प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर हमारी क्लास में। जो भी विद्यार्थी सीईटी परीक्षा 2026 की तैयारी करें दोस्तों, सीईटी परीक्षा 2026 की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए आज मैं आपका उत्कर्ष क्लासेस द्वारा आयोजित मॉडल टेस्ट पेपर आपके सामने लेकर आ चुका हूँ। यानी कि आज आपके उत्कर्ष क्लासेज में एक मॉडल टेस्ट पेपर यानी कि पेपर आयोजित हुआ था, वही पेपर आपके सामने में लेकर आ चुका हूँ। अगर आप भी कर रहे हो सीईटी परीक्षा 2026 की तैयारी और आप चाहते हो पहले बार में सिलेक्शन लेना, तो आज आप इस पूरा का पूरा मॉडल टेस्ट पेपर को अटेम्प्ट कर लो। आपको इस मॉडल टेस्ट पेपर को देखने के बाद आपको यह पता लग जाएगा कि सीईटी परीक्षा के अंदर किस टाइप से प्रश्न पूछे जाते हैं और किस प्रकार प्रश्नों का लेवल रहता है। तो कंप्लीट आपको ध्यान पूर्वक पूरा का पूरा पेपर देखना है। और साथ में मैं आपको बता दो, आज का ये मॉडल टेस्ट पेपर है, ये आज का हमारा प्रथम मॉडल टेस्ट पेपर है। ऐसे में आपको 10 मॉडल टेस्ट पेपर करवाने वाला हूँ, ठीक है। ऐसे ही मैं आपको 10 मॉडल टेस्ट पेपर करवाने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जब भी मैं मॉडल टेस्ट पेपर की आपके सामने क्लास लेकर आऊंगा ना, तो उसका नोटिफिकेशन है आपको मिल जाएगा, चलेगा। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा गया, पहला प्रश्न आपसे पूछा, राज्य का पहला हेरिटेज होटल है, बताओ राज्य का पहला हेरिटेज होटल है दोस्तों। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी, जल्दी से बताओ राज्य का पहला हेरिटेज होटल कौन सा है दोस्तों। बिल्कुल शानदार, सभी का कमेंट आ चुका है। अजीत भवन जोधपुर, क्या बता रहे हो, अजीत भवन जोधपुर बता रहे हो, यानी कि आपका सी ऑप्शन सभी का सही है। अगला प्रश्न देख लो, अगला प्रश्न है, राजस्थान में रेलवे ट्रेनिंग स्कूल कहाँ है। राजस्थान में रेलवे ट्रेनिंग स्कूल कहाँ है दोस्तों। अजमेर है, जयपुर है, भरतपुर है या आपके उदयपुर है। अगर आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो जल्दी से आप लाइक करो। पूरा का पूरा मॉडल टेस्ट पेपर अटेम्प्ट करना है और इस पेपर को देखने के बाद आप खुद को यह पता लग जाएगा कि सीईटी का जो एग्जाम है किस प्रकार से होगा और क्या टाइप रहने वाला प्रश्नों का। चलो बताओ, राजस्थान में रेलवे स्कूल की ट्रेनिंग कहाँ पर है। तो यहाँ पर बता रहे हो उदयपुर है, क्या बता रहे हो, यहाँ पर आप उदयपुर बता रहे हो कि उदयपुर जिले में रेलवे की ट्रेनिंग स्कूल है, यानी कि आपका डी ऑप्शन से हो गया। अगला प्रश्न देख लो, अगला प्रश्न है, लांगुरिया गीत का संबंध है, बताओ लांगुरिया गीत का संबंध है कैला देवी, शीला देवी, करणी माता या रानी सती। जल्दी से बताओ लांगुरिया गीत का संबंध किससे दोस्तों। आप सबको यहाँ पर कमेंट करना है, कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। बिल्कुल आप सबके कमेंट आ रहे, कमेंट सभी साथियों में देख पा रहा हूं। लांगुरिया गीत का संबंध किससे रहेगा। तो यहाँ पर बता रहे हो कैला देवी, क्या बता रहे हो, कैला देवी बता रहे हो। कैला देवी का मंदिर या मेला या आपके करौली में लगता है, ठीक है। मीणा जनजाति की आराध्य देवी है, यानी मीणा जनजाति के द्वारा लांगुरिया यहाँ पर नृत्य और गीत गाया जाता है, ठीक है। चलो अगला प्रश्न देख लो, अगला प्रश्न की जल दुर्ग घाघरोन का स्थित है। सबसे पहले तो देखो कि घाघरोन का जो दुर्ग है ना, कौन सा दुर्ग है, ये आपका जल दुर्ग किस श्रेणी में आता है। इसके साथ याद कीजिएगा ये घाघरोन का जो दुर्ग है ये आपके कहां पर है, तो याद कीजिएगा झालावाड़ में। कहां पर है, ये आपके झालावाड़ में। इसके साथ में घाघरोन का दुर्ग है आहू, कौन सी नदियों के संगम पर है, तो याद कीजिएगा आहू प्लस काली सिंध नदी, कौन सी, आहू प्लस काली सिंध नदी। यानी कि यहाँ पर आपका झालावाड़ बता रहे हो सही है। इसी झालावाड़ को राजस्थान का नागपुर कहते हैं, क्या कहते हैं, राजस्थान का नागपुर कहते हैं। अगला प्रश्न देख लो, अगला प्रश्न है, मीराबाई के बचपन का मंदिर कहाँ है। मीराबाई के बचपन का मंदिर, सॉरी मीराबाई का बचपन, मीराबाई का मंदिर पूछा भाई, सॉरी बताओ मीराबाई का मंदिर कहाँ पर है। चित्तौड़गढ़ है, मेरठा, उदयपुर है या आपके ए और बी दोनों सही है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ मीराबाई का जो मंदिर है ना, एक मंदिर तो है आपके मेरठा में, कहाँ पर है, एक मंदिर मेरठा में और दूसरा मंदिर आपके चित्तौड़गढ़ में, ठीक है। मेरठा यानी कि मीराबाई का क्या था, मीराबाई का गांव था, और चित्तौड़ क्या था, मीराबाई का ससुराल था। तो दोनों जगह पर क्या मीराबाई का मंदिर है, यानी कि आपका ऑप्शन जो डी है ना बिल्कुल सही हो गया। अगला प्रश्न देख लो, किस दुर्ग को सोनार का दुर्ग कहा गया है। किस दुर्ग को सोनार का दुर्ग कहा गया है। दोस्तों मैंने स्टार्टिंग में बताया, फिर बता रहा हूं, पूरा पेपर देख लेना है। इस पेपर में से आपको एक भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है। बताओ
किस दुर्ग को सोनार का दुर्ग कहा गया है? रणथंभौर का दुर्ग, जैसलमेर का दुर्ग, चित्तौड़गढ़ का दुर्ग या मेहरानगढ़ का दुर्ग? जल्दी से बताओ किस दुर्ग को सोनार का दुर्ग कहा गया है दोस्तों? आप सबको यहाँ पर कमेंट कर देना है। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। बिल्कुल शानदार है। सभी विद्यार्थी यहाँ पर आंसर में देख रहा हूं और यहाँ पर बता रहे हो कि जैसलमेर का जो दुर्ग है ना, इस जैसलमेर के दुर्ग को सोनार का दुर्ग कहा गया है। आपका ऑप्शन बी सभी का सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न है सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? कोटा, सिरोही, बूंदी या के प्रतापगढ़? जल्दी से बताओ सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? आप सबको यहाँ पर कमेंट करना है। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। बिल्कुल शानदार है। सबके आंसर आ रहे हैं। सीता माता अभ्यारण्य के बारे में बात हो रही है। सीता माता का अभ्यारण्य आपके प्रतापगढ़ जिले में, और याद कीजिएगा सीता माता अभ्यारण्य आपके उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिएगा। मारवाड़ा प्रगनारी विगत के लेखक था। मारवाड़ा प्रगनारी विगत के लेखक है दोस्तों उद्योतन सूरी, सूर्यमल मिश्र ने, मोहन और नैन्सी या आपके जायसी? जल्दी से बता दो। अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो। ऐसे ही मैं आपको 10 मॉडल टेस्ट पेपर करवाऊंगा। चलो क्या बता दिया? मोहन और नैन्सी बता रहे हो। क्या बता रहे हो? मोहन और नैन्सी यहाँ पर बता रहे हो। आपका सी ऑप्शन सभी का सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न है बातों की फुलवारी के लेखक कौन था? बातों की फुलवारी के लेखक कौन था? कन्हैया लाल सेठिया, जान कवि, विजय दान देथा या आपके भागवत? चलो जल्दी से बताओ बातों की फुलवारी के लेखक कौन है दोस्तों? आप सबका यहाँ पर कमेंट कर देना है। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। वेरी गुड। आंसर सभी का आ रहा है। बातों फुलवारी के लेखक है विजय दान देथा। क्या बता रहे हो? विजय दान देथा बता रहे हो। आपका यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लो। लोहागढ़ दुर्ग कहाँ पर स्थित है? बताओ लोहागढ़ का दुर्ग कहाँ पर है? सवाई माधोपुर है, धौलपुर है, भरतपुर है या आपके अलवर है? जल्दी से बताओ लोहागढ़ का जो दुर्ग है ना दोस्तों, ये कहाँ पर है? आप सबको कमेंट कर देना है। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। क्या बता दिया? लोहागढ़ का दुर्ग ये आपके भरतपुर के अंतर्गत है। कहाँ पर है? भरतपुर जिले में दोस्तों। इसे अजय क्या जानते हैं? इसे अजय दुर्ग के नाम से जानते हैं दोस्तों। यहाँ पर है सी ऑप्शन आपका से हो गया। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न है किस स्थान को वागड़ का जलियांवाला बाग कहा जाता है? किस स्थान को वागड़ का जलियांवाला बाग कहते हैं दोस्तों? मानगढ़, डाबी, दुधवा खारा या आपके गढ़साना? जल्दी जल्दी से बताओ। सबको यहाँ पर कमेंट कर देना है। क्या बता रहे हो? वेरी गुड। सभी साथी कमेंट करें। यहाँ पर वागड़ का जलियांवाला बाग ये कहते हैं मानगढ़ को। किसे कहते हैं? मानगढ़ को कहते हैं। आपका ऑप्शन है सबका सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न है कौन सी जाति पाबूजी के अनुयायी है? कौन सी जाति पाबूजी के अनुयायी है दोस्तों? थोरी, गुज्जर, चारण या आपके जाट? जल्दी जल्दी से बताओ कौन सी जाति पाबूजी के अनुयायी है दोस्तों। आप सबको कमेंट कर देना है। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। बिल्कुल शानदार है। पाबूजी के अनुयायी आपसे पूछाए और इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका रहेगा थोरी। क्या हो जाएगा? थोरी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन ए सभी का सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न है भैंस की नस्ल कौन सी है? बताओ भैंस की नस्ल कौन सी है? मुर्रा, मालपुरी, राठी या क्या मालानी? जल्दी से बताओ भैंस की नस्ल कौन सी है दोस्तों। आप सभी को यहाँ पर कमेंट करना है। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। क्या बता रहे हो? भैंस के नस्ल के बारे में आपसे पूछा है और भैंस की नस्ल का नाम है मुर्रा। क्या है? भैंस की नस्ल का नाम है मुर्रा। यानी कि आपका ऑप्शन ए सबका सही है। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है किसने जैसलमेर में 5 पटवा हवेलियों का निर्माण करवाया? किसने जैसलमेर में 5 पटवा हवेलियों का निर्माण करवाया?
गुमानमल, जोधमल, भारमल या आपके जेमल? जल्दी से बताओ। अगर आपने क्लास को अभी तक भी लाइक नहीं किया ना तो इंतजार किसका कर रहे हो भाई? जल्दी से लाइक करो, साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब करो। डेली ऐसी क्लास में आपको करवा रहा हूं तो आप हमारे साथ जुड़ना ना भूले। 5 बटवा हवेलियों का जो निर्माण है यह करवाया था आपके गुमानमल ने। किसने करवाया? गुमानमल ने करवाया। आपका ऑप्शन ए सबका सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न राज्य वाद्य यंत्र है। राज्य वाद्य यंत्र है दोस्तों। खड़ताल, अलगोजा, बांसुरी या आपके गिटारा? जल्दी जल्दी से बताओ राज्य वाद्य यंत्र कौन सा है? आप सबको यहाँ पर कमेंट करना है। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। बिल्कुल शानदार है, सबके आंसर आ रहे। आंसर में प्रत्येक विद्यार्थी को देख रहा हूं। राज्य वाद्य यंत्र आपको बताना है तो यहाँ पर आपका आंसर आ रहा है अलगोजा। क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका अलगोजा हो जाएगा। ऑप्शन जो यहाँ पर आप भी बता रहे ना, ऑप्शन बी बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न देख लो। खडीन सिंचाई पद्धति लोकप्रिय है। खडीन सिंचाई पद्धति लोकप्रिय है दोस्तों। जैसलमेर, झालोर, झालावाड़ या आपके जयपुर? चलो बताओ। खडीन सिंचाई पद्धति लोकप्रिय है दोस्तों। आप सबको यहाँ पर कमेंट कर देना है। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। क्या बता रहे हो? यहाँ पर बता रहे हो जैसलमेर। खडीन सिंचाई पद्धति आपके जैसलमेर में, जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मण के द्वारा निर्मित है। अगला प्रश्न देख लो। वालर प्रसिद्ध नृत्य है दोस्तों। बताओ वालर प्रसिद्ध नृत्य है अलवर, सिरोही, किशनगढ़ या इनमें से कोई भी नहीं? जल्दी जल्दी से बता दो। जितने भी साथी यहाँ पर क्लास देख रहे हैं, क्लास में आपको एंड तक बना रहना है। वालर प्रसिद्ध नृत्य है, सभी साथी कमेंट करो। तो वालर आपके ग्रासिया जनजाति का नृत्य है। किसका है? ग्रासिया जनजाति का नृत्य है। और ये वालर माउंट आबू सिरोही में किया जाता है। कहाँ पर है? माउंट आबू सिरोही के अंतर्गत किया जाता है। आपका बी ऑप्शन सबका सही है। अगला प्रश्न देखिएगा। भगत आंदोलन संबंधित है। भगत आंदोलन संबंधित है दोस्तों। माणिकलाल वर्मा, रूपाजी धाकर से, गोविंद गिरी या माणिकलाल वर्मा? यहाँ पर 2 जगह माणिकलाल वर्मा दिया हुआ है, चलो एक ही मान लीजिएगा ऑप्शन को। तो यहाँ पर आपका गोविंद गिरी आ रहा है जो कि ऑप्शन सी में दे रखा है। सी ऑप्शन सबका सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न की बेंगटी किस संत का पवित्र स्थल है? बेंगटी किस संत का पवित्र स्थल है दोस्तों? जल्दी से बताओ। जाम्बोजी, हरिदास जी, हड़बू जी या इनमें से कोई नहीं? जल्दी जल्दी से बताइएगा। बेंगटी किस संत का पवित्र स्थान है दोस्तों? आप सबको कमेंट करना है। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। बात हो रही बेंगटी की, और बेंगटी का संबंध किससे रहेगा? हड़बूजी से। किससे रहेगा? हड़बूजी से रहेगा। और बेंगटी कहाँ है? ये आपके फलोदी के अंतर्गत है। कहाँ पर है? ये आपके फलोदी के अंतर्गत है। और यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सभी का सही है। चलेगा। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है। ऊंट उत्सव है, ऊंट महोत्सव, ऊंट उत्सव का आयोजन कहाँ पर होता है? बताओ। जैसलमेर है, बाड़मेर है, बीकानेर है या आपके जोधपुर है? जल्दी जल्दी से बताओ दोस्तों। महोत्सव जितने भी है आपसे ऊंट महोत्सव पूछे, मरु महोत्सव पूछे, थार महोत्सव पूछे, पतंग महोत्सव पूछे, हाथी महोत्सव पूछे, मारवाड़ महोत्सव पूछे या आपसे मेवाड़ उत्सव पूछे, चाहे आपसे शरद महोत्सव पूछे या आपसे ग्रीष्म महोत्सव पूछे, जितने के जितने भी महोत्सव है ना सारे के सारे आपको याद होने चाहिए, क्योंकि महोत्सव से संबंधित है। आपके एग्जाम में 2 प्रश्न आएंगे और याद कीजिएगा 2 नंबर की 2 क्वेश्चन की काफी वैल्यू होती है। ठीक है। और वैसे सीट का सिलेबस में परिवर्तन 120 क्वेश्चन होने वाले और ये होंगे 240 अंक के। कितने? 240 अंक का आपका पेपर होगा। ठीक है। हाँ, तो उस्ता गया सॉरी ऊंट का उत्सव बीकानेर में होता है। ठीक है। चलो अगला प्रश्न देख लो। हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? बताओ। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? तो ध्यान कीजिएगा। हल्दी घाटी का युद्ध आपके 18 जून है, 18 जून 1576 को हुआ। और यहीं पर है काफी सारे इतिहासकार है 18 की जगह 21 जून बता दे। आपको डाउट नहीं करना है, कंफ्यूज नहीं होना है। ऑप्शन में दोनों कभी साथ नहीं आएगा।
ठीक है। इसलिए आपको 21 दिख जाए तो भी सही मान लेना है, 18 दिख जाए तो भी सही मानना है, दोनों को सही माना गया है, गलत किसी को भी नहीं माना गया। तो याद कर लीजिएगा, 18 आएगा तो 21 नहीं आएगा, 21 आएगा तो 18 नहीं आएगा। ठीक है, 1576 में हुआ था, तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखिएगा, विजय स्तंभ किस किले में स्थित है? बताओ विजय स्तंभ, जल्दी जल्दी से बताओ। झालोर दुर्ग है, कुंभलगढ़ का दुर्ग है, मयूर ध्वजगढ़ है, या आपका चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है? दोस्तों बात हो रही है विजय स्तंभ की, तो यहाँ पर मेरी बात को ध्यान सुनिएगा। विजय स्तंभ जो ना ये है कहाँ पर है? तो ये आपके चित्तौड़ जिले या चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में। ठीक है, इसके साथ में याद करना है, विजय स्तंभ जो है ये आपके 9 मंजिल है। कितना मंजिल है? आपके 9 मंजिल है। इसके साथ याद करना है, इसकी ऊंचाई कभी कभी पूछा जाता है, 122 फीट का इसमें ऊंचाई है। इसके साथ में एक और याद करना है, 122 फीट की तो इसकी ऊंचाई होगी। और इसके साथ आपको एक बात और याद करना है कि ये जो विजय स्तंभ है ना, इसमें सीढ़ियों की संख्या कितनी है? इसमें 157 सीढ़ियां। कितनी सीढ़ियां? 157 सीढ़ियां। एक प्रश्न यहाँ पर और बनता है, क्या बनता है कि विजय स्तंभ जो है ये आपके भारतीय मूर्तिकला का विश्व कोश है, या राजस्थान पुलिस का प्रतीक है, या राजस्थान माध्यमिक परीक्षा बोर्ड का भी क्या है, एक प्रकार का ये प्रतीक है। और इस विजय स्तंभ में 9 बार यानी तीसरी मंजिल में 9 बार अल्लाह लिखा हुआ है। ठीक है, इतना सब कुछ याद कर लेना। विजय स्तंभ का एक भी प्रश्न आप गलत नहीं करोगे, मैं बता रहा हूँ सीईटी के एग्जाम में विजय स्तंभ से प्रश्न बनता है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा, राजस्थान राज्य अभिलेखागार का मुख्यालय कहाँ है? राजस्थान राज्य अभिलेखागार का मुख्यालय कहाँ पर है? जयपुर है, बीकानेर है, जोधपुर है, या आपके कोटा? जल्दी से बताओ, राजस्थान राज्य अभिलेखागार का मुख्यालय कहाँ है? सभी को यहाँ पर कमेंट करना है। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। बिल्कुल शानदार, सबके कमेंट आ रहे, कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा भाई, बता दो। तो यहाँ पर जो आपका आंसर आ रहा है, बता रहे हो बी ऑप्शन, यानी कि बीकानेर। क्या बता रहे हो? बीकानेर, बी ऑप्शन बता रहे हो। अगला प्रश्न देख लो, राजस्थान के एकीकरण का श्रेय जाता है? राजस्थान के एकीकरण का श्रेय किसे जाता है? जल्दी जल्दी से बताओ। हाँ, सबको कमेंट करना है। तो यहाँ पर आपका आंसर आ रहा है सबका, सरदार वल्लभ भाई पटेल। आपका बी ऑप्शन सभी का सही है। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न, जैसलमेर में कौन सा उत्सव मनाया जाता है? दोस्तों अभी मैंने बताया था, महोत्सव सारे ही बताए थे। अब बताओ जैसलमेर में कौन सा उत्सव मनाया जाता है? बताओ। मरु महोत्सव है, था मारो महोत्सव है, धोरारो उत्सव है, या राजस्थान उत्सव? तो यहाँ पर क्या पूछा? जैसलमेर में कौन सा उत्सव मनाया जाता है? तो मरु या मारो महोत्सव कहते हैं, सॉरी मरु महोत्सव कहते हैं। आपका ऑप्शन ए सभी का सही है। अगला प्रश्न देख लो, बादशाह का मेला कहाँ पड़ता है? बादशाह का मेला कहाँ पड़ता है दोस्तों? ब्यावर है, कोटा, सवाई माधोपुर है, या आपके दूसरा? इससे पहले आप सभी विद्यार्थियों में बताओ, अगर आप सीईटी परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हो और आप चाहते हो कि गुरुजी मुझे सीईटी के अंदर है कैसे भी करके 40% मार्क्स लेकर आना है और सीईटी एग्जाम को क्वालिफाई करना है, तो दोस्तों घबराने वाली बात नहीं है। मैंने आपके लिए एक ब्रह्मास्त्र 5000 प्रश्नों का ई बुक बना दिया, यानी ब्रह्मास्त्र रूपये 5000 प्रश्नों का एक ई बुक बना दिया। अगर आप दोस्तों इस ई बुक को पढ़ लेते हो तो मैं आपको गारंटी के साथ विश्वास दिलाता हूँ आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा कि गुरुजी ये ई बुक हमें कहाँ और कैसे मिलेगी। तो आप मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, मिलेगी कहाँ और कैसे? तो इस ई बुक का आपको नाम मात्र का इसका प्राइस आपको लगने वाला, और मात्र इसका प्राइस है 99 रुपए का। ठीक है, और ये मिलेगी कहाँ पर है? तो आप सभी विद्यार्थी नंबर नोट कर लो, नंबर नोट कर लीजिएगा, 6367 है, 25 है, 6234। इस नंबर पे आपको 99 रुपए का क्या करना है? पेमेंट करना है, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम। और आपको मुझे इसी नंबर पे उसका व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज देना है। जैसे भेज दोगे ना, उसके 5 मिनट के अंदर अंदर ये 5000 प्रश्नों की ब्रह्मास्त्र बुक में आपको भेज दूंगा। और मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, इस बुक को पढ़ लीजिएगा, आप सीईटी एग्जाम को आराम से क्वालिफाई कर लोगे। यानी जिस टाइम ये बुक आपके पास आएगा, आपके फोन में आएगा ना, उस टाइम आप बोलोगे कि वास्तव में गुरुजी ये बुक हमारे पास पहले होता, हम कोई सा भी एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हैं। तो अब आ जाएगा सीईटी एग्जाम क्वालिफाई कीजिएगा, और इसके साथ में आप राजस्थान का प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम दीजिएगा, यह आपके लिए एक ब्रह्मास्त्र साबित होगा। और यह मैं आपसे गारंटी दिला रहा हूँ, विश्वास दिला रहा हूँ। एक बार इसे जरूर से पढ़ लीजिएगा मेरे भाई। अभी आपको 99 रुपये जो दिख रहा है ना,
देखो बहुत ज्यादा लग रहा होगा, बता रहा हूँ आपको बहुत ज्यादा लग रहा होगा, लेकिन एक बार इस 99 को आप मत देखो, मैं कहता हूँ मत देखो, एक बार इसे परचेज करो, पढ़ो, और पढ़ने के बाद आप मुझे वापस बताओगे, वापस मुझे मैसेज करना व्हाट्सएप में कि गुरुजी वास्तव में जो आपने कंटेंट दिया है वास्तव में एक सहनीय है और हम इसे आराम से सिलेक्शन ले लेंगे। मेरे भाई जल्दी से पढ़ लीजिएगा, इंतजार मत कीजिएगा, समय काफी कम बचा हुआ है और एग्जाम नजदीक आ चुका है। तो जल्दी से इस नंबर पे पेमेंट करो और इसी पे मुझे उसका व्हाट्सएप में स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, ठीक है। बादशाह का मेला आपके ब्यावर में बताइए, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देखिएगा, मीराबाई के बचपन का नाम क्या है? बताओ, मीराबाई के बचपन का नाम क्या है? नेतल है, पेमल है, सुना या आपके कमल? मीराबाई के बचपन का नाम था पेमल। क्या था? पेमल। इसके साथ में आपको याद करना है तेजाजी। तेजाजी की पत्नी का नाम क्या था? तो तेजाजी की पत्नी का नाम था पेमल, ठीक है। मीराबाई के बचपन का नाम था पेमल, तेजाजी की पत्नी का नाम था पेमल, ठीक है। चलो अगला प्रश्न देखिएगा, कंठी नामक आभूषण कहाँ पर पहनते हैं? कंठी एक प्रकार का आभूषण होता है जो पहना जाता है, बताओ, कान में, सिर में, गले में या आपके हाथ में? जल्दी से बताओ। कंठी आभूषण यह आपके गले में धारण किया जाता है। आपका सी ऑप्शन से हो गया। अगला प्रश्न आपके सामने, महाराणा प्रताप का अंतिम समय कहाँ बीता था? महाराणा प्रताप का अंतिम समय कहाँ पर बीता है? बारडोली, चावंड है, उदयपुर है या आपके राजमंद है? बताओ, महाराणा प्रताप का अंतिम समय कहाँ पर बीता है? आप सबको कमेंट कर देना है। क्या बता दिया? सबका कमेंट आ रहा है, चावंड बता रहे हो। क्या बता रहे हो? चावंड बता रहे हो, आपका भी ऑप्शन सही है। अगला आप देख लो, सुनहरी कोठी किस जिले में है? बताओ, सुनहरी कोठी कहां पर है? तो सुनहरी कोठी आपके टोंक में। कहां पर है? या आपके टोंक में। अगला आप देखिएगा, मानगढ़ हत्याकांड घटित हुआ था। मानगढ़ हत्याकांड घटित हुआ था 1913, 1914, 1907 या 1908? मानगढ़ हत्याकांड घटित हुआ था। आप सभी को यहाँ पर कमेंट करना है। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। 1913 के अंतर्गत हुआ। 1913 आपके ऑप्शन ए में दिख रहा है, तो ऑप्शन ए हमारा सही है। अगला आप देख लो, लूनी नदी का उद्गम। लूनी नदी का उद्गम कहां से हो रहा है? नागौर है, अजमेर है, टोंक है या आपके चुरू? चलो जल्दी जल्दी से बता दो। लूनी नदी का उद्गम अजमेर की नाग पहाड़ी से हो रहा है। कहां से हो रहा है? अजमेर की नाग पहाड़ी से हो रहा है, ठीक है। लूनी नदी का पानी बालोतरा, बालोतरा में पूछने के बाद क्या हो जाता है? खारा हो जाता है इसका पानी, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, पिछवाई किला संबंधित है। पिछवाई किला का संबंध रहेगा कृष्ण से। आपका डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लो, महाराणा प्रताप का राज तिलक कहां पर हुआ? महाराणा प्रताप का राज तिलक कहां पर हुआ था? गोकुंदा में हुआ। कहां पर हुआ? गोकुंदा में हुआ था। आपका बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान के इतिहास का पितामह किसे कहते हैं? राजस्थान के इतिहास का पितामह किसे कहते हैं? जल्दी जल्दी से कमेंट करो। और ये आपका होमवर्क वाला प्रश्न है, इसका आंसर आप मुझे क्या कीजिएगा? कमेंट करके दीजिएगा, ताकि मुझे भी तो पता चले आपकी जो तैयारी ना वो किस लेवल की चल रही है। अगला प्रश्न देख लो, राजस्थान में मालपुरा करौली का मैदान किस नदी बेसिन का भाग है? तो ये हो जाएगा आपके बनास बेसिन। अगला प्रश्न देखिएगा, अरावली पर्वत की सबसे अधिक ऊंचाई किस जिले में है? अरावली पर्वत के सबसे अधिक ऊंचाई किस जिले में है? तो ये आपके सिरोही में। कहां पर है? तो सबसे अधिक ऊंचाई आपके सिरोही में, जो गुरु शिखर की ऊंचाई है 1722 मीटर, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, राजस्थान में मावट द्वारा होने वाली वर्षा किस फसल के लिए वरदान मानी जाती है? तो वरदान गेहूं के लिए मानी जाती है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्खाद भूमि के लिए कुख्यात है? उत्खाद भूमि के लिए कुख्यात है, जल्दी से बताओ। और अब आप सभी विद्यार्थी अगली क्लास में आ जाओ। अगली क्लास में आपके भगवती ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब चैनल पे लेके आ रहा हूँ। मोबाइल की स्क्रीन में आपको चैनल का नाम भी शो हो रहा होगा, भगवती ऑनलाइन क्लासेज। वहां पर मैं आपको 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न की क्लास करवा रहा हूँ। तो फटाफट से आ जाओ जल्दी से भगवती क्लासेज में। जो भी साथी आज तक भगवती क्लासेज से नहीं जुड़े हो ना,
ये जो नाम शो हो रहा है, जल्दी से आ जाओ, भगवती क्लासेज नाम सर्च करो अभी, और अभी आ जाओ। वहां पर मैं आपको बेहतरीन क्लास करवा रहा हूँ। तो मिलते हैं भगवती क्लासेज में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, अपने जितने भी दोस्त हैं ना, उन सबके साथ इस क्लास को शेयर अवश्य कर दो।